हेलो एंड वेलकम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सर हमने लास्ट देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर हम लोग का मैंने डिस्कस किया था तीन पार्ट है मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में तीन पार्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। हमने एक चैप्टर कर लिया बिजनेस मैथमेटिक्स का। अपन मूव करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की ओर। सर आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो? देखो, लॉजिकल रीजनिंग में एक चैप्टर अपन एक्चुअली एक चैप्टर अपने हार्ड वाला ले लिया, अब थोड़ा सा एक सॉफ्ट चैप्टर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा फ्लो बनाने में आसानी होगी। हाँ जी सर, लॉजिकल रीजनिंग में ना आपके चार चैप्टर है। कौन से? नंबर सीरीज, कोडिंग। तो कॉपी कर लो। ओके जी, कॉपी कर लेते हैं। देखो, आपका ना इसमें चार चैप्टर है और लिटरली आपको यकीन नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़ रहे हो, आपको लगेगा ऐसे पजल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ना सॉल्व कर रहे हो या कुछ पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगेगा गेम है, सॉल्व कर रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। पहला चैप्टर नंबर सीरीज, दूसरा है आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तीसरा है सीटिंग अरेंजमेंट, फोर्थ है ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो अपन इसमें एक चैप्टर पहला उठाते हैं, कौन सा? डायरेक्शन टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो आपको मजा आएगा, एक फ्लो बनेगा, ठीक है। तो होगा क्या हमारा, एक हमने हार्ड चैप्टर ले लिया, एक मेजर पोर्शन को कवर कर लिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक अपन सिंपल चैप्टर कवर करते हैं, उसके बाद फिर एक बड़ा चैप्टर उठाएंगे, फिर एक छोटा। तब तो अपना बैलेंस बनता रहेगा, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि लोड नहीं लगेगा कि यार एक ईजी एक आसान, एक हार्ड एक आसान, ठीक है। हाँ जी सर। सर आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है, आप दिख भी सही रहे हो। दिख भी सही रहे होगा इन द सेंस ये नहीं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, बात ये है कि मैं सही दिख रहा हूँ, आपको विजिबल हूँ। तो कितनी बकवास आती कहाँ से आपके पास? बस आ जाती है यार दोस्त। हाँ जी सर, बुक निकालो क्योंकि हम पढ़ेंगे तो बुक से ही। अच्छा, डायरेक्शन टेस्ट। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट दिस, बाय द वे आपको पता है इन चार चैप्टर को ना अपन चालू करेंगे और ख़त्म हो जाएगा, आपको लगेगा यार अभी तो चालू किया था ख़त्म हो गया बस। हाँ जी, ऐसे ही होने वाला है। अच्छा, बिफोर वी बिगिन एक आपको बेसिक बताना है मेरे को, ठीक है। क्या बेसिक बताना है? ये इसको पहले मैं नाम दे देता हूँ, डायरेक्शन टेस्ट। यस सर। बेसिकली जब अपन अगर अपन इंडिया का ऐसे मैप देखें ऐसा करके जो आता है, सर मेरी डायग्राम बहुत ख़राब है ना, आप लोग जज मत करना इसके ऊपर, ठीक है। जो भी ऐसा रहता है और फिर ऐसा करके इधर से नीचे, ठीक है। ये ऐसे करके कुछ स्टेप का रहता है। मेरे को बताओ ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ, तो नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं अपन साउथ, ठीक है। सर लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं? सर लेफ्ट वाले को बोलते हैं सर वेस्टर्न कल्चर। सर कहाँ पे आपका लंदन कहाँ पे? लेफ्ट में। और कहाँ से आए थे ब्रिटिशर्स? तो यहाँ बोलते हैं वेस्ट, और इधर बोलते हैं ईस्ट, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। अगर इसको अपन उसमें कन्वर्ट करें, किसमें? डायरेक्शंस में। तो देखो, प्रॉपर अपन उठाते हैं, देखो ऊपर को क्या बोलेंगे अपन? नॉर्थ। नीचे क्या बोलेंगे? साउथ। लेफ्ट में क्या बोलेंगे? वेस्ट। इसको बोलेंगे ईस्ट। क्या यहाँ तक आप क्लियर हो, मेरे साथ हो? आंसर इज यस। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सब बेसिक ही है, ठीक है सर। तो सर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखा के आप क्या हमको अपना डायग्राम बता रहे थे कि आपकी ड्राइंग कैसी है? नहीं नहीं, मैं ड्राइंग नहीं बता रहा था, मैं इसको इसके बाद आपको ले चलूँगा आगे। देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ? मैं बोलूँगा यार मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। नीचे जाऊँगा तो मैं क्या बोलूँगा? मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? मैं बोलूँगा कि यार मैं साउथ में जा रहा हूँ। राइट में जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? ईस्ट। लेफ्ट में जाऊँगा तो वेस्ट। ये ओरिजिन में मैं खड़ा हूँ ऐसे सर खुजलाते हुए, ठीक है। हाँ, बट एक बात बताओ, अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो आप बोलोगे सर आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो, तो आप नॉर्थ ईस्ट में खड़े हो। क्या ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? आंसर इज यस सर, नॉर्थ और ईस्ट। अब बीच में जा रहे हो तो कहाँ? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ और लेफ्ट में जा रहा हूँ, इधर ये वाले डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे सर आप कहाँ खड़े हो? वेस्ट और साउथ के बीच, साउथ और वेस्ट के बीच, तो आप बोलोगे साउथ वेस्ट, ठीक है।
वैसे ही अगर मैं इधर जाऊं तो आप क्या बोलोगे, जल्दी जल्दी बताओ। अब तो आपको आगे होगा, किधर हूं मैं, साउथ ईस्ट, ठीक है। सिमिलरली मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या बोलोगे आप, नॉर्थ वेस्ट। क्या इस चीज में डाउट है क्या? द आंसर इज नो। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वही चीज बता रहे डायग्राम बेसिकली आपको। अब देखो अगर मैं बाय डिफॉल्ट, देखो बाय डिफॉल्ट मैं खड़े होके कहाँ फेस कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोले तो मैं ऊपर की तरफ फेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ना ये समझना आप लोग, क्या समझना, ये चीज़ को समझना। ये आपकी प्रैक्टिस चल रही, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी। मैं आपको, अच्छा बाय डिफॉल्ट कहाँ खड़ा हूँ मैं, ऊपर की देख के खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, तो सर यहाँ से लेफ्ट मुड़ूंगा तो मैं कहाँ पहुँचूंगा? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ऊपर देख रहा हूँ तो लेफ्ट मुड़ूंगा तो इधर देखूंगा। हाँ भाई, मेरा मैं ऊपर देख रहा हूँ, मेरा लेफ्ट इधर, लेफ्ट, तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा, ऐसे देखूंगा, ठीक है। मैं नॉर्थ देख रहा था, अब मैं ऐसे देख के इधर देखूंगा। अब मेरा फेस कहाँ पे है, आप बोलोगे सर इधर, मेरा फेस इधर है। तो मेरा राइट क्या हो जाएगा सर, मेरा राइट ये रहेगा और मेरा लेफ्ट ये रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि पहले आप लेफ्ट टर्न हो गए फर्स्ट टाइम में, फिर से लेफ्ट टर्न हो जाओ, तो फिर मैं इधर मुड़ जाऊंगा नीचे की तरफ। तो अल्टीमेटली मैं ओरिजिनल पोजीशन से, वापस से मैं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल पोजीशन से मैं किस तरफ खड़ा रहूँगा? तो आप बोलोगे कि सर साउथ की तरफ। आप नीचे की तरफ खड़े हो, पहले आप ऊपर देख रहे थे, अब आप नीचे देख रहे हो। अल्टीमेटली है कि नहीं? हाँ सर है। सर और अच्छे से बताओ, ठीक है सर और अच्छे से बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेफ्ट प्लस राइट। बाय डिफॉल्ट मैं क्या बोला आपको, किधर फेस कर रहा हूँ, ऊपर। अब मैं बोल रहा हूँ पहले लेफ्ट मूव करूँगा, लेफ्ट, तो इधर हो गया लेफ्ट, भाई मेरा लेफ्ट तो नीचे इधर इस तरफ हो गया ना। फिर मैं राइट जा रहा हूँ, तो फिर मैं राइट जा रहा हूँ यानी ऊपर। तो मैं ओरिजिनली कहाँ था और कहाँ देख रहा हूँ, मैं ओरिजिनली भी ऊपर देख रहा था और अभी भी मैं ऊपर ही देख रहा हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट और राइट जाने से कहाँ पे देखूंगा मैं, ये देखो ये भी बोल रहा है अप। भाई बाय डिफॉल्ट मैं अप हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं ऊपर देख रहा हूँ। अब ये एक्सरसाइज आपके ऊपर है, कराऊंगा तो सही सॉल्व, बट आप बताओ अब मेरे को पॉज करके। इस वाले एग्जाम्पल में पहले मैं इधर खड़ा हूँ, अब मैं राइट मुड़ा, फिर मैं लेफ्ट मुड़ा तो वापस इधर आ गया, है कि नहीं? भाई ऊपर हूँ, यहाँ से राइट यानी इधर, इधर मुड़ा, फिर यहाँ से लेफ्ट यानी इधर, वापस ओरिजिनल पोजिशन में आ गया। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, इतने भी हम भूंदू नहीं है सर। सर मैं इधर खड़ा हूँ, अब मैं राइट हुआ, फिर से राइट हुआ, तो कहाँ चले गया, मैं नीचे चले गया। क्या ये गेम नहीं लग रहा है आपको? हाँ जी सर गेम लग रहा है। तो फिर मेरे को आंसर करो कि पहले मैं अप हूँ। अरे तो सर अब तो आप वैसे ही अप खड़े हो, अप एंड लेफ्ट, ऊपर हो और लेफ्ट, यहाँ से यानी कि यहाँ पे हो गए आप। तो अल्टीमेटली कहाँ हो गया मैं, लेफ्ट में। ये देखो अप एंड लेफ्ट में कहाँ हो गया, लेफ्ट। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ अप, और मैं राइट टर्न हो रहा हूँ, राइट, तो मैं अल्टीमेटली कहाँ खड़ा हूँ, राइट। ये देखो राइट। अब देखो ये वाला डाउन प्लस लेफ्ट, सर मैं इधर खड़ा था, अब मैं इधर देख रहा हूँ नीचे, अब मैं किधर देख रहा हूँ, नीचे। चलो अब आप बताओ, ये वाला डाउन तो सर ओके, ठीक है क्लियर हो गया इसका। अब लेफ्ट में कहाँ मुड़ूँ, इधर मुड़ूँ, क्वेश्चन मार्क, कि इधर मुड़ूँ, क्वेश्चन मार्क। इमेजिन करो ऊपर देख रहा होता तो नॉर्मल सीधा खड़ा रहता, तो मेरा राइट ये इधर, इधर इधर नॉर्मल ऊपर खड़ा रहता ऐसे देख के, तो मेरा राइट इधर, लेफ्ट इधर, ये राइट था ये लेफ्ट था। अब मैं ऐसे उल्टा खड़ा हो गया, ठीक है, नीचे देख रहा हूँ, नीचे, तो मेरा ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मेरा राइट और लेफ्ट ये है, लेकिन मैं नीचे देख रहा हूँ तो राइट और लेफ्ट स्वैप हो गया। अब यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई मैथ्स नहीं है, ये एकदम प्योर लॉजिक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन की ज़रूरत है। आप इमेजिन करो, आप आंखें बंद करो, ठीक है, मैं नीचे देखा, मेरा लेफ्ट इधर है कि इधर है, आप बोलोगे कि सर इधर है। बस वही चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। ओके जी, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बोलूँगा डाउन एंड राइट। सर अब मैं नीचे देख रहा हूँ डाउन, तो अब मेरा राइट क्या हो जाएगा बताओ?
मैं नीचे ऑलरेडी देख रहा हूँ, मेरा राइट इधर, मतलब मैं नीचे देख रहा हूँ ऐसे, तो मेरा राइट किधर हो जाएगा, इधर। है कि नहीं सर? है कि नहीं सर? है। यस सर। अगर आप बोलते इस तरफ राइट है तो गलत हो जाता। क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या? चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से शो, रुको, उनको डिलीट करने दो। आपका, हाँ, एक तो ये हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं पहले तो घुमा लेता हूँ। नॉर्मली ऐसा देखो, मैं ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर देख रहा हूँ, मेरा राइट क्या हो गया, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर मैं घूम गया नीचे, उल्टा घूम गया, अगर मैं घूम गया तो मेरा राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। हाँ सर, चेंज हो जाएगा। इमेजिन करो ना, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे एकदम ऐसे उल्टा खड़ा हूँ, मेरा राइट किस तरफ होगा, इस तरफ। क्या ये लॉजिकली आप इमेजिन कर पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे आपको इमेजिनेशन को वर्क कराना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई भी आपको ऐसा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला नहीं दे देगा कि यार आपके दिमाग में ये ले टिक और आपके दिमाग में बैठ गया। कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे कि आप गिवन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो आंसर आ जाए, नहीं, प्योर इमेजिनेशन। ठीक है, हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ये एक्सरसाइज, ये चीज़ आपने हमको प्रैक्टिस कराई। सर ये क्या बात हुई, एग्जाम्पल? हाँ, सीधा एग्जाम्पल। यही तो खासियत है इन चैप्टर्स की। ये जो चारों चैप्टर है ना, कुछ नहीं है इसमें, थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस की लगेगी। देखो, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट। अ मैन, ये खड़ा है यहाँ पे मैन, सर खुजला रहे, जाऊँ कहाँ, पॉइंट में खड़ा है, ठीक है। वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सर अगर मैं आपके लिए वो बनाऊं, क्या बनाऊं, नॉर्थ साउथ वाला बना लूं, ठीक है। ये पॉइंट है, ये खड़ा है, नॉर्थ क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी ये बंदा गया 2 किलोमीटर नॉर्थ चला। अब कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट, इसका राइट कौन सा हो जाएगा सर, इधर। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो, टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला, ऊपर गया और वहां से राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है सर। टर्न्स राइट अगेन, फिर से वो राइट मूव करे, तो इसके लिए राइट नीचे होगा कि ऊपर होगा? सर ये ऑलरेडी ऐसे है, इसके लिए राइट ऐसे होगा कि ऊपर होगा? सर ऊपर तो लेफ्ट हो जाएगा, नीचे राइट होगा। हाँ, इसके लिए राइट वापस से ये ऐसा हो जाएगा। एंड वॉक्स, अब वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, वो वॉट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, बताओ किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहे हो? नीचे। और नीचे को क्या बोलते हैं अपन? सर साउथ। नीचे क्या बोलते हैं, साउथ, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या इस चीज़ में कोई आपको दिक्कत है? अगर है तो आप में से क्लियर करेंगे आके, और अगर नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। देखो, इसने भी ये डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना है। देखो ये तो डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं आपको ए, लेकिन कैसे आया, हमने सॉल्व किया इसको, एग्जाम्पल को। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ले लेते हैं अपन, खींच लेते हैं अपने पास। रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस। एक मिनट रुक जाओ सर, पहले तो उसका घर बनाओ। ये है उसका घर, ये यहाँ पे रामू, ठीक है। सर ये तो डॉल लग रही है, अरे छोड़ो ना यार, जो भी लग रहा है। हाँ, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। ओ सर, अब मैं 2-3 बार बस बनाऊंगा ना ये आइटम। क्या आइटम? ये डायरेक्शन वाला, उसके बाद आपको इमेजिन करना है खुद से, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। नॉर्थ ऊपर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। अब क्या बोल रहे हैं, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और कितना गया सर, 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ गया कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर। एंड देन टर्न्स राइट, किधर मुड़ा, राइट। अब राइट ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, राइट इधर है कि ऊपर है? आप बोलोगे कि सर राइट इसके लिए ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा। हाँ ऊपर हो जाएगा, ऊपर, ठीक है। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ऊपर गया, ठीक है, 3 किलोमीटर।
ओके सर। देयर आफ्टर शी टेक्स, वाह, रामू को शी बना दिया, क्या गजब बेइज्जती है रामू की। या फिर रामू लड़की का नाम भी होता है क्या, बताना मेरे को कमेंट में, कमेंट मत करना फालतू चीज़ों के लिए। आफ्टर ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स देयर आफ्टर यानी उसके बाद वो लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो यहाँ से लेफ्ट यानी कि इधर, और वॉक्स 2 किलोमीटर इधर, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। क्या यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हो क्या मेरे को? हाँ सर, हम आपके साथ हैं, 2 किलोमीटर। फर्दर उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट ऊपर है कि नीचे? सर नीचे, लेफ्ट, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स राइट, अरे भाई साहब ये नीचे की तरफ देख रहा था, अब ये राइट मूव कर रहे हैं, तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा बताओ, इधर होगा कि इधर होगा? द आंसर इज इधर होगा, ठीक है। तो वो इधर मूव करता है, ठीक है, टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर जाते हैं। इन वॉट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से अगर वो देखे तो किस डायरेक्शन में? पर अगर घर में बैठ के कोई देखे, यहाँ तो इंग्लिश का भी खेल है ना, आपको आप वेस्ट ईस्ट बोलोगे क्या सोच के? अरे सर रामू तो यहाँ पे है, उसका घर कहाँ पे है? उसका घर है ईस्ट में। अरे नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है घर के रेस्पेक्ट में, घर की नज़रों में रामू किधर है। तो हमको बेस, हमको रेफरेंस पॉइंट किसको बनाना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में रेफरेंस पॉइंट ही आइडेंटिफाई करना गेम को ब्रेक और मेक कर सकता है। इन वॉट डायरेक्शन ही इज फेसिंग फ्रॉम फ्रॉम हिज हाउस, यानी घर में रह के, घर से अगर कोई देखे तो वो किस डायरेक्शन में है? आप बोलोगे सर वेस्ट में है, रामू तो वेस्ट में है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। क्या है कि नहीं आंसर? इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट रामू इज टू द वेस्ट ऑफ हिज हाउस। हाँ, क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, कूल। ऐसे ही बना है अपना डायग्राम भी? हाँ सर ऐसे ही बना है, देखो। ओके सर, अगला बनाते हैं अपन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गोपाल स्टार्ट्स वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल। तो इसका स्कूल बना देते पहले। सर ये इसका स्कूल है जहाँ पे है, ठीक है। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अब आप पूछोगे कि सर किधर जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट कहाँ मानते हैं, कहाँ खड़ा है, कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ। कहीं लिखा है कि इधर जा रहे हैं तो स्पेसिफिकली वहीं जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, ऊपर। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, ठीक है, स्कूल से स्ट्रेट वॉक कर रहे हैं 2 किलोमीटर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। देन ही टर्न राइट, यहाँ से राइट मुड़ता है, इधर देख रहे हैं, एंड वॉकड 1 किलोमीटर, इधर गया कितना, 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। इसका राइट क्या हो जाएगा, नीचे की ऊपर? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ नीचे, और फिर नीचे कितना मूव किया, 1 किलोमीटर, एंड वॉकड 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, ओ सर क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। गोपाल, और थोड़ा सा डायग्राम को ना जूम करते हैं। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, यहाँ पे था इसका स्कूल, ठीक है, वॉकिंग 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, ओके। देन ही टर्न राइट, राइट मुड़ा, 1 किलोमीटर चला। देन ही टर्न राइट, 1 किलोमीटर चला, टू रीच हिज हाउस, यानी यहाँ पे क्या है इसका, हाउस, ठीक है, यहाँ पे है हाउस। इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल, अगर स्कूल की नज़रों में देखे तो जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? बोल रहे साउथ ईस्ट है। वापस से, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल, स्कूल की नज़रों में साउथ ईस्ट है, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, यानी जब वो स्कूल से चला था तो तब किस डायरेक्शन में चालू किया था उसने चलना? सर इसका सिंपल सा तरीका है, बताओ क्या बताऊं? ऐसा डायग्राम बनाना, और मेरे को एक बात बताओ, साउथ ईस्ट कहाँ पे होता है? सर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। साउथ ईस्ट किधर होता है? सर इधर होता है, साउथ ईस्ट इधर होता है। अब मेरे को बताओ, ये अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं, ठीक है, डायग्राम बनाऊं, साउथ ईस्ट किसके किसके बीच आता है? आप बोलोगे कि सर साउथ और ईस्ट के बीच में आता है, साउथ और ईस्ट के बीच में आता है ये, तो जो ये वाली डायरेक्शन होगी कौन सी?
ये वाली और ये वाली, इनमें से कोई एक साउथ होगा, एक कोई ईस्ट होगा, है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, साउथ ईस्ट हो सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ, साउथ ईस्ट के लेफ्ट में क्या है? ईस्ट। और साउथ ईस्ट के राइट में क्या है? साउथ। तो अगर ये वाला डायरेक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन? ये वाला डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट के लेफ्ट में क्या होगा? तो लेफ्ट में ईस्ट था, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन? ईस्ट। यानी वो इनिशियली किधर देख के चल रहा था? आप बोलोगे ईस्ट। आंसर है ईस्ट। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, पहले तो देखो सही है कि नहीं। हाँ जी, आंसर है ईस्ट। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका, सर कौन सा तरीका? देखो, पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं, वही वाला, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये क्या था? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जनरली कहाँ पे होना चाहिए? सर साउथ ईस्ट होना चाहिए डाउन और राइट तरफ। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, साउथ ईस्ट कायदे से तो ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? नीचे की तरफ साउथ ईस्ट इधर इधर होना चाहिए भाई। यहाँ पे भी साउथ ईस्ट ऐसा 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 जा रहा है, तो हमारे डायग्राम के हिसाब से भी साउथ ईस्ट ऐसा ऐसा जाना चाहिए। तो मैं डायग्राम को ऐसे घुमा दिया, तो जैसे ही मैं डायग्राम को घुमा दिया तो कहानी क्लियर हो गई कि भाई स्कूल से वो इनिशियली किस तरफ चला था? ईस्ट की तरफ चला था। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? द आंसर इज यस। ये चीज़ आपको विजुअलाइजेशन में बैठानी पड़ेगी। द आंसर इज यस। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो समझ में तो नहीं आया, आया आया आना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है बता देना मेरे को। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। एल के जी? नहीं नहीं सर, आप सी ए फाउंडेशन में हो। चलो जी। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स टूवर्ड्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट, राइट में मुड़ता है ऐसा, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर जाता है 2 किलोमीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, फिर यहाँ से राइट मूव करते हैं तो किस तरफ? इधर। वॉट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग? किधर देख रहा है ये? सर ऑब्वियस सी बात है, साउथ की तरफ देख रहा है। सर ये क्वेश्चन तो जाना माना लग रहा है। हाँ सर, ये क्वेश्चन तो जाना माना लग रहा है, देखो साउथ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन अपन ने किया था, है क्या? हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन ही तो ये किया था। फर्स्ट ही तो क्वेश्चन था जिसमें देखो आंसर भी साउथ आया था, वापस से रिपीट कर दिया ऐसे ही ने आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपको फील आ रहा होगा इस कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक में करना क्या है और कैसे करना है। तो एक काम करें, आप ना अब से आगे मूविंग फॉरवर्ड, मेरा क्वेश्चन जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करता हूँ ना, आप एक काम करना, स्टॉप करना, ठीक है, मेरे को पॉज करना, क्वेश्चन खुद से लगाने का ट्राई करना, और फिर टैली करना कि यार गड़बड़ कहाँ हुई, ऐसी कुछ नई चीज़ मैंने बताई क्या जिसके कारण आंसर चेंज हो रहा हो, या कहीं आप अटक रहे थे क्या जो मैंने चीज़ आपको क्लियर की। उससे क्या है, एक ना जो ब्रिज है ना, ब्रिज की गैपिंग होगी। हर देखो क्या बोलना चाहिए, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो हर समय क्या उसके फादर या मदर उसको ऐसे पकड़ पकड़ के चलाते रहते हैं क्या? नहीं, छोड़ देते हैं, फिर वो जहाँ लड़खड़ाने लगता है वहाँ पकड़ते हैं। तो मेरा ऐसे टीचर भी वही रोल है कि अब जहाँ लड़खड़ाओ ना मैं वहाँ पकड़ूँ। बाकी खुद से आपको ट्राई करना है, खुद से आपको ऐसा समझो कि आप ये जो लेक्चर्स मैंने डाल रहा हूँ ना यूट्यूब पे, इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लो, इसको बेस मतलब बेस बनाओ इसको, बट इसके सहारे मत जियो। ये तो ऐसा है कि ठीक है, ऐसा ऐसा प्लानिंग रखो दिमाग में, वो खुद से करना है। आप इतने कैपेबल हो, आपने 11th-12th निकाली है, आपको इंग्लिश आती है, आपने मैथ्स पढ़ के आए हो, आप 18, 19, 20 साल के जो भी हो, आप इतने कैपेबल हो कि आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे को एज अ सहारा समझो कि यार जहाँ पे आप लड़खड़ा रहे हो, आओ मेरे तरफ, देखो सर की हेल्प लो, एंड देन गेट बैक टू योर ओन वर्क। कूल। तो ज्ञान की बातें कम, पढ़ाई की बातें ज़्यादा। ओके जी, कर लेते हैं वो भी। फिफ्थ वाला, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, यहाँ से चालू की, एंड वॉकड 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर चलती है। देन शी टुक अ टर्न एंड टर्न है, देन शी टुक अ टर्न, देन शी टुक अ राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न लिया उसने, ठीक है, एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, राइट टर्न यानी इधर 1 किलोमीटर, देन शी टुक अगेन अ राइट टर्न, अगेन राइट टर्न,
फिर नीचे आ गई 2 किलोमीटर, राइट टर्न लेके, एंड वॉक 2 किलोमीटर। इन वॉट डायरेक्शन इज शी गोइंग, किस तरफ जा रही है? अगेन सर साउथ। ये क्या बात हुई? फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सेम हुआ ना भाई। पहले क्वेश्चन में 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, अरे 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे एक की जगह 2 किलोमीटर, पर जा तो नीचे ही रही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। ये देखो क्या सर, ये तो अरे एक्सरसाइज भी आ गई, क्या बात है। देखो अब सर इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, जो मैंने आपको पहले बताया सेम चीज़ करनी है। आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भर भर के। सर इतने क्वेश्चन कौन कराएगा? भाई बैठा है ना यार तुम्हारा, काय को टेंशन लेने का। तो ऐसे टपोरी लैंग्वेज मत बात किया करो। आप एक सी हो, मेरे को पता है मैं सी हूँ। चलो, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना, अभी आज इस लेक्चर में बेसिक बताना था आपको, हाथ पकड़ के चलाना था कि यार देखो कि इस कैसे अप्रोच करते हैं इन क्वेश्चंस को, कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार चैप्टर चालू होते ही ख़त्म हो गया। हाँ जी, ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में केवल इसकी खासियत है, लॉजिकल रीजनिंग की खासियत ये है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो मैं पिकअप करूंगा उसमें 1 से लेके 54 तक सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मैथ्स आसान है। कूल, बाय बाय, टेक केयर।